हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बेसिकली इसमें हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, कब एस्टैब्लिश हुआ था, कितना कैपिटल है उसका और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंकर्स बैंक। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे कि एसबीआई, आईडीबीआई, आईडीएफसी, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब बैंकों का बैंक जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, इन सब बैंकों से पैसा डिपॉजिट लेता है, इन सबको लोन्स प्रोवाइड करता है और बेसिकली कंट्री के अंदर पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस है सब कुछ बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा करेंसी भी प्रिंट करता है। तुम देखिए भी वो करेंसी के अंदर वहां पे लिखा हुआ होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली द बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक जो है उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक को। थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि फंक्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में आराम से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, देखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, उस समय तो ब्रिटिश सरकार थी, और हिल्टन यंग कमीशन। 1934 का बात है। उस समय जो है इंडिया जो था ब्रिटिश रूल के अंदर था, इसलिए जो नाम है कमीशन का थोड़ा इंग्लिश नेम है, हिल्टन यंग कमीशन। It has been established as a body corporate under the Reserve Bank of India Act 1934 and came into effect on, कब से चालू हुआ था? 1 अप्रैल 1935 से। तो एक्ट 1934 में बना था और बैंक जो है शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। The Reserve Bank of India was started as shareholders bank with a paid up capital of 75 crores, was divided into 5 lakh shares of 100 each। ठीक है, तो पहले तो शेयर्स था इसके अंदर। ऑन एस्टेब्लिशमेंट टुक ओवर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ करेंसी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो काम पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता था देश के अंदर करेंसी मैनेजमेंट करना, वो काम अब किसका हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला हो गया एक ट्रेडिशनल फंक्शन जो बहुत सालों से करते हुए आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। और दूसरा आता है हमारा डेवलपमेंट फंक्शन, कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के लिए, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या काम कर रहा है, और फिर डेवलपमेंट बैंक के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ आरबीआई। उसके अंदर पहला है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। पहला काम है इशू ऑफ पेपर करेंसी। जो भी करेंसी हम देखते हैं आज 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये के जो नोट्स हम देखते हैं, ये सब कुछ प्रिंट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई इज अ सोल बॉडी इज ऑथराइज्ड टू इशू करेंसी इन इंडिया। RBI performs as an agent of Government of India for distributing and handling of coins, while coins and 1 rupee notes are minted by Government of India। ठीक है, कॉइन्स और 1 रुपये का जो नोट होता है वो आरबीआई प्रिंट नहीं करता, वो कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है। तो कॉइन हो गया, और 1 रुपये का जो नोट है वो आरबीआई प्रिंट नहीं करता, उसको छोड़ के बाकी सब आरबीआई प्रिंट करता है। Reserve Bank of India also works to prevent counterfeiting of currency by regularly upgrading security features of the currency। तो आरबीआई मेक श्योर करता है कि करेंसी डुप्लीकेट ना हो, मतलब नकली नोट ना छापा जाए, इसलिए करेंसी के अंदर सिक्योरिटीज धीरे धीरे और इंक्रीज कर रहा है। आरबीआई ऑथराइज टू इशू नोट्स अप टू द वैल्यू ऑफ 10,000 एंड कॉइन्स टू 1,000। आरबीआई इशू नोट्स फॉर डिनोमिनेशन। अभी कौन कौन से नोट्स आते हैं? 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000। ठीक है, 2000 तो बंद हो जाएगा, बाकी सब तो है जो अभी भी आ रहा है। ठीक है, तो पहला काम हो गया इशू ऑफ पेपर करेंसी। सेकेंड, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। Regulation of credit refers to control over the credit policies
जो कमर्शियल बैंक्स हैं देश के अंदर, उनकी जो क्रेडिट पॉलिसीज हैं वो भी कौन बनाता है? आरबीआई। एज अ सेंट्रल बैंक, आरबीआई कंट्रोल्स द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक. According to the Reserve Bank of India, the RBI can adopt different methods of credit control, such as bank rate, open market operations, change in CRR, cash reserve ratio, एक SLR होता है, statutory liquid ratio, and selective methods to control the credit of commercial bank. तो बेसिकली कमर्शियल बैंक कितना लोन दे पाएगा, ये सब भी कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट आता है बैंकर्स बैंक. बैंकों का बैंक है ये, ठीक है, बैंकर्स बैंक. जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे कि एसबीआई, आईडीबीआई, ये सबको जब पैसे का जरूरत पड़ेगा या इनको अपना सरप्लस पैसा डिपॉजिट करना है तो ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, देखना. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंक of all the banks in the country. The scheduled banks are required to maintain with the Reserve Bank of India cash balance certain percentage of their time and demand liabilities. It acts as a lender of last resort. जब उनको कोई पैसा नहीं देगा, कमर्शियल बैंक जब कहीं से पैसा नहीं ला पाएगा तो उसको कौन मदद करता है? आरबीआई मदद करता है. इसलिए बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कोई नहीं देगा जब पैसा, तब वो लोग आरबीआई के पास जाएंगे. The scheduled banks can borrow money from RBI on the basis of eligible securities or get financial accommodation at a time of need or stringency by rediscounting their bills of exchange. तो बेसिकली पैसे का जरूरत है तो हम आरबीआई से पैसा ले सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा होगा तो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर सकते हैं, या हम जो बिल्स डिस्काउंट करते हैं अपने कस्टमर्स का, हम वो बिल को वापस से रीडिस्काउंट कर सकते हैं आरबीआई से और हम पैसा ले सकते हैं. तो बेसिकली हमको जब पैसे का जरूरत है, हमको मतलब जब कमर्शियल बैंक्स को पैसे का जरूरत है तो वो जाते हैं आरबीआई के पास. सो आरबीआई गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, और जरूरत के समय आरबीआई लोन भी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का भी बैंकर, आज गवर्नमेंट को भी पैसा कहीं से कलेक्ट करना है, कहीं पैसा पेमेंट करना है, ये सब काम जो गवर्नमेंट को करना होता है थ्रू बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई इसको भी संभालता है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट. It accepts money from the account of Union and State Government of India, makes payment on their behalf, carries out their exchange remittance and other banking operations, and manage the public debt. तो बेसिकली गवर्नमेंट को जितना भी काम होता है रिलेटेड टू बैंकिंग, ये सब आरबीआई संभालता है. It makes ways and means to the government for 90 days. It advises the government on all monetary and banking matters. तो गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करता है आरबीआई, और गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी बनाना है बैंकिंग के रिलेटेड तो आरबीआई गाइड करता है पॉलिसीज बनवाने में. नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन क्रेडिट्स. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी. कंट्री का रुपया का वैल्यू ना गिरे, ये भी कौन इंश्योर करता है? आरबीआई. And for this purpose, the bank holds most of the foreign exchange reserves. Since India is a member of International Monetary Fund, the Reserve Bank of India has to maintain fixed exchange rate with all other members country of the fund. It sells and buys foreign exchange to and from authorized persons at rate fixed by the government. So basically, country के behalf में इंश्योर करता है कि इंडिया का जो रुपी है उसका वैल्यू इंटरनेशनल जो करेंसी है उसके मुकाबले ना गिरे. ठीक है. नेक्स्ट, अदर फंक्शंस. अदर फंक्शन में सिर्फ नाम ध्यान रखने से हो जाएगा, जैसे कि एक्सपोर्ट में हेल्प करता है, एक्सपोर्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्लियरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जहाँ से इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जो है क्लियरिंग हाउस के थ्रू क्लियर हो सके, करेंसी चेंज इन करेंसी, जैसे पुराने करेंसी को वापस लेना, उसके जगह अलग करेंसी देना, बड़े करेंसी की जगह छोटा करेंसी प्रोवाइड करना, या ट्रांसफर ऑफ करेंसी.
तो ये सब फंक्शंस भी है आरबीआई का, ये सब गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा सबसे पहला सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस। अब हम पढ़ेंगे जनरल बैंकिंग फंक्शंस। ये तो मेन काम हो गया, इनको छोड़ के सेकेंडरी काम और क्या क्या करता है। ठीक है, पहला आ गया सबसे आसान, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। गवर्नमेंट से या स्टेट से या प्राइवेट इंडिविजुअल से ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। प्राइवेट इंडिविजुअल तो आरबीआई में डायरेक्टली नहीं दे सकते, वो कमर्शियल बैंक में देते हैं, कमर्शियल बैंक फिर आगे आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करता है। RBI accept deposit from central government, state governments and private individuals without paying of any interest on this deposits. ठीक है, सेकेंड बिल डिस्काउंटिंग। ये प्राइवेट इंडिविजुअल जो बहुत ज्यादा वर्थ के होंगे वो भी कमर्शियल बैंक के थ्रू, डायरेक्टली हम आरबीआई में अकाउंट नहीं खोल सकते। आज किसी का सुने हो कि आरबीआई में अकाउंट है, नहीं होता। आरबीआई में अकाउंट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग मतलब टाइम से पहले बिल का पैसा देना टू द कमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक बाइज एंड सेल्स एंड रीडिस्काउंट्स द 90-day ड्यूरेशन बिल्स, प्रॉमिसरी नोट्स एटसेट्रा। एडवांसिंग लोन्स, लोन भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को या फिर कमर्शियल बैंक्स को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव लोन्स टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days. Deals in foreign securities. RBI also deals in all such foreign securities which are encashable within 10 years from the date of purchase. तो गवर्नमेंट के बिहाफ में फॉरेन सिक्योरिटीज भी होल्ड करता है आरबीआई। डील्स इन कॉस्टली मेटल्स। कॉस्टली मेटल्स मतलब जैसे कि गोल्ड या और कोई आइटम जैसे कि सिल्वर। ठीक है, डील्स इन कॉस्टली मेटल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया deals in the sale and purchase of gold, silver as well as the coins of this metals. ठीक है, इंश्योर करता है कंट्री के अंदर जो गोल्ड का रेट है या सिल्वर का रेट है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो। ठीक है, लास्ट डील्स विद अदर कंट्रीज बैंक। आरबीआई एस्टैब्लिशेस बिजनेस रिलेशंस with the bank of other member countries being a member of IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। तो ये हो गया हमारा जनरल बैंकिंग फंक्शंस। फिर आता है प्रोहिबिटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई और क्या क्या करता है देखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स दिस बैंक फ्रॉम परफॉर्मिंग प्रोहिबिटरी सर्टन फंक्शंस। द प्रोहिबिटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर, क्या क्या चीज के लिए ये रोकता है। प्रोहिबिट करना मतलब कोई काम करने से रोकना। ठीक है, तो आरबीआई क्या क्या काम करने से रोकता है टू द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, पहला द बैंक कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। तो पहला रुकावट है, वो लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते कंट्री के ट्रेड कॉमर्स में, कोई भी कमर्शियल बैंक। सेकेंड, RBI cannot purchase its own shares or shares of any other bank or a company. It also cannot grant loans on such shares. तो RBI और क्या नहीं कर सकता, RBI परचेज नहीं कर सकता खुद का शेयर्स। खुद का शेयर परचेज करना बेसिकली एक अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है। ये जब एक कंपनी खुद ही का शेयर मार्केट से परचेज कर लेता है और वो शेयर को कैंसिल कर देता है। जैसे कंपनी 10,000 शेयर इशू किया है, अब उसके पास सरप्लस पैसा है, सोच लो थोड़ा दिन बाद, तो कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से खरीद लिया 1000 शेयर और उसको जो है कैंसिल कर दिया। आरबीआई ऐसा नहीं कर सकता, खुद का शेयर नहीं खरीद सकता फ्रॉम द ओपन मार्केट। और क्या नहीं कर सकता, इट कैनॉट गिव एनी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट ऑल्सो cannot purchase immovable property beyond its need। तो आरबीआई इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, ना ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सब काम करने का जिम्मेदारी किसका है, कमर्शियल बैंक का है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देना, दिस इज अ वर्क ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, आरबीआई कैनॉट पे इंटरेस्ट ऑन इट्स डिपॉजिट, अपने डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट भी पे नहीं करता है। आरबीआई कैनॉट एडवांस लोन विदाउट सिक्योरिटीज, आरबीआई लोन भी प्रोवाइड नहीं करता टू द कमर्शियल बैंक विदाउट सिक्योरिटीज। क्लियर है ये।
तो ये हो गया प्रोहिबिटरी फंक्शन, क्या क्या काम नहीं करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट आ गया डेवलपमेंट फंक्शन। दो प्रकार के फंक्शन से तुम देख सकते हो, एक था ट्रेडिशनल फंक्शन, ये वाला, राइट, एक था ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ आरबीआई। ये तो कंप्लीट हो गया। थोड़े थोड़े पॉइंट्स लर्न करना है बस, है ना, ऐसे एग्जैक्टली तो हो सकता है लर्न ना भी हो, लेकिन थोड़ा ओवरऑल लर्न रहने से एग्जाम में हम आराम से लिख पाएंगे उसको, थोड़ा थोड़ा समझा हुआ रहेगा तो इजी होगा लिखने में। नेक्स्ट होगा डेवलपमेंट फंक्शन। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या क्या काम करता है, ठीक है, देखना। पहला, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको टाइम टू टाइम लोन्स, पैसा मिलता रहे, ये इंश्योर करता है। कैसे, देखते हैं। आरबीआई हैज एन एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट to conduct research regarding various problems of agriculture credit. RBI also advises the central government and state government and cooperative society on these various aspects of agricultural growth. In the Reserve Bank of India Act itself, it is recognized that it has a special responsibility of providing institutional credit to agriculture and allied activities. तो आरबीआई के एक्ट में भी लिखा हुआ है कि आरबीआई जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगा। अ मेजर स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ सेटिंग अप एग्रीकल्चर रीफाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अ सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। अलग से एक पूरा डिपार्टमेंट, अलग से एक बनाया गया है जिसका काम ही है लोन प्रोवाइड करना टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। एस्टैब्लिशिंग रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स भी आरबीआई सेटअप किया है। इंक्लूजन ऑफ एग्रीकल्चर इन द प्रायोरिटी सेक्टर, एग्रीकल्चर को सबसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स में भी। एंड अदर मेजर स्टेप्स, एंड अदर मेजर डेवलपमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टैब्लिशिंग नाबार्ड, सुने होंगे नाबार्ड, जिसका काम ही है एग्रीकल्चर क्रेडिट कर देना। इन 1982 which took over the agriculture refinance and development corporation। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाला बैंक, वो जो डिपार्टमेंट अब बंद हो गया और उसके जगह आया नाबार्ड इन द ईयर 1982। क्लियर है। तो मैं बोलूँ तो आज के दिन में ये एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आज के दिन में ये बंद हो चुका है और इसके जगह क्या आ चुका है, नाबार्ड। क्लियर है। ये हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना। सेकेंड हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को प्रमोट करना। Reserve Bank provides significant financial help for the industrial development of the country. The commercial bank can take care of the working capital. Working capital मतलब डे टू डे काम के लिए जो पैसा चाहिए होता है इंडस्ट्रीज को, वो मिलता है आराम से। But industrial growth cannot be possible in the absence of medium and long term loans. इसलिए गवर्नमेंट स्पेशल बैंक सेटअप किया है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, या इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, या SFC। ये सब सेटअप क्यों किया गया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एटसेट्रा टू मीट द लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय आरबीआई। तो आरबीआई जो है ये स्पेशल बैंक्स बनाया है जस्ट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो पहला हो गया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तीसरा प्रमोशन ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट्स, कंट्री में एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और एक्सपोर्ट के लिए लोन्स प्रोवाइड करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has been playing important role through refinancing to bank against export credit। कंट्री में इंपोर्ट को रिड्यूस करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ये ऑब्जेक्टिव है। एक्सपोर्ट फाइनेंस इज प्रोवाइडेड थ्रू वेरियस स्कीम्स, एग्जांपल बिल मार्केट स्कीम, एक्सपोर्ट बिल क्रेडिट स्कीम, शिपमेंट क्रेडिट स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये सब स्कीम्स है जिससे एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है आरबीआई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, अलग से बैंक भी सेटअप हुआ है, एक्जिम बोलते हैं उसको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एज एन एपेक्स बैंक फॉर बैंकिंग फॉर फाइनेंसिंग द फॉरेन ट्रेड।
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंक इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल फैसिलिटीज टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग को प्रमोट करना, कैसे बैंकिंग को प्रमोट करना? फर्स्ट, स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग स्ट्रक्चर। बैंकिंग को पहले जो वीक था उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस लेकर आना। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री by eliminating large number of weak, unsound and improperly managed banks. Second, extension of banking hours. The banking facilities have been extended throughout the country, especially in small towns, rural areas, so as to improve the geographical coverage of the bank. तो आज के दिन में देखोगे तो गांव-गांव में जो है बैंक ओपन किया गया है। Improvement of functional coverage. The functional coverage in favor of the private sector such as agriculture, small scale industries has been extended. अलग से बैंक बनाया गया है ताकि उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। किस पे? एग्रीकल्चर पे और इंडस्ट्री पे। जैसे कि रीजनल रूरल बैंक, रूरल एरिया में ये बैंक्स ओपन किए गए, आरआरबी बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट, इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स। The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation has been set up to provide protection to depositor and guarantee cards for eligible institutions. तो बेसिकली हमारा हम जो पैसा डिपॉजिट किए उसका इंश्योरेंस करवाना ताकि हमको कोई भी नुकसान ना हो। लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट। The RBI introduced several schemes with a view to encouraging the growth of bill market in India. बिल मार्केट मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। लास्ट है फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसीज। कंट्री के अंदर जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज हैं, ये सब भी आरबीआई बनाता है। द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया इज द फ्रेमिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। एसएलआर, सीआरआर, ये सब रेशियोज कितने रहेंगे, ये सब कुछ डिसाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन था हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं मानता हूँ इतना सारा पॉइंट्स लर्न करना डिफिकल्ट है, लेकिन हम ओवरऑल समझ सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स जितने लर्न हो रहे लर्न कर सकते हैं, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का बहुत ही हाई चांसेस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना इस टॉपिक में। थैंक यू एंड